नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार इस समय तैयारी कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव को लेकर दावेदार खबर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर नई खबर। और इस नई खबर में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे नामांकन के बारे में, नामांकन पत्र के बारे में, जमानत राशि के बारे में, प्रचार के व्यय के बारे में। पूरा का पूरा नियम पलट गया है, नया नियम आ गया है, नए नियम में नया रेट आ गया है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो पंचायत चुनाव होता है 6 पद होते हैं, मुख्य तौर पर 6 पद होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में सदस्य जो होते हैं जिनको वार्ड मेंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य जिनको आप बोलते हैं बीडीसी। प्रधानी, जिसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतरते हैं, सबसे ज्यादा कहीं कहीं पर अनहोनी की भी खबरें आती है। सबसे ज्यादा प्रधानी 3 हो गया। जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद मान लीजिए जो लोग बीडीसी बनते हैं वही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ते हैं। बहुत कम लोग लड़ते हैं, सब बहुत बड़े आदमी लड़ते हैं, बहुत पैसे वाले लोग लड़ते हैं। और उसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष जो लोग सदस्य बनते हैं वे अध्यक्ष पद के लिए लड़ते हैं। इसमें भी आरक्षण के तहत ही नियम आता है, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अध्यक्ष का भी और ब्लॉक प्रमुख का भी। चलिए ठीक है भाई, तो नया नियम क्या है? नया नियम है भैया, आपको मैं बताना चाहूंगा। नियम तो पुराना ही है लेकिन संशोधन होता रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नामांकन पत्र के बारे में। नामांकन पत्र मतलब कि जो पहली प्रक्रिया होती है पंचायत चुनाव की। सबसे पहले अब अगर आपको चुनाव लड़ना है तो नामांकन पत्र खरीदना पड़ेगा। और नामांकन पत्र के लिए दोस्तों जो जानकारी निकल कर आई है, पहला नंबर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, पंचायत सदस्य के लिए पहले भैया इस पद के लिए जो लोग फॉर्म लेते थे उस फॉर्म का रुपया जो होता था 150 रुपया होता था पहले। लेकिन अब कितना हो गया है? 200 रुपया। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 200 रुपया हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जमानत की राशि पहले 500 रुपया हुआ करती थी। जमानत राशि भाई हम तो देखते हैं कई जगहों पर तो चुनाव होता ही नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी जहां होता है 800 रुपया जमानत राशि। अब क्या हो गई? 800 रुपया। जो पहले 150 था अब कितना हो गया? 200 हो गया। जो पहले 500 था अब कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। और प्रचार के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, प्रचार व्यय 10,000 रुपया। इसको आप समझिएगा, मतलब इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। और नामांकन पत्र जिसको भरना है उसके लिए 200 रुपया लगेगा, जमानत राशि 800 रुपया लगेगा। उसके बाद प्रचार पर आप इतना खर्च कर सकते हैं। हालांकि ये मैं देखता हूं कई जगहों पर चुनाव ये वाला होता ही नहीं है। जब ये वाला चुनाव नहीं होता है तो आप लोग कहेंगे भैया बीडीसी के लिए कितना लगता है? बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लिए पहले 300 रुपया था नामांकन पत्र, अब 600 रुपया कर दिया गया है। पहले 300 रुपया था भैया, अब 600 रुपया कर दिया है। आप समझिएगा। अब नामांकन पत्र की बात मैं बोल रहा हूं, और इसमें दोस्तों नामांकन पत्र के बाद जमानत राशि पहले 2,000 रुपया हुआ करता था जमानत राशि, और अब कितना हो गया है? 3,000 रुपया कर दिया गया है। यानी कि अब कितना हो गया है? 3,000 रुपया। अब आपको 1,000 ज्यादा चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो आरक्षण मिलता है एससी को भी मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है, एसटी को भी मिलता है, उनके लिए 50% डिस्काउंट, यानी कि 1,500। लेकिन अगर आप सामान्य सीट पर लड़ रहे हैं, चाहे आप ओबीसी होंगे तब भी, याद रखिएगा हमारी बात, अगर कोई सामान्य सीट आई है, ओबीसी लड़ रहा है, लड़ सकता है, एससी एसटी भी लड़ सकता है, उसको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। इसको आप याद रखिएगा। और नामांकन पत्र जो आपको 600 रुपया है, एक नामांकन पत्र, कम से कम 2 में फॉर्म भरना है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, नहीं तो एक में अगर कोई कमी आई तो फिर नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। अब जमानत राशि, अब प्रचार का व्यय दोस्तों कितना है? प्रचार व्यय
प्रचार पर पहले 75,000 लगभग था दोस्तों। अब इस समय जो प्रचार का व्यय कर दिया गया है 1,00,000 रुपया कर दिया है। 1,00,000 रुपया आप प्रचार कर सकते हैं, यानी कि 1,00,000 रुपया खर्च करेंगे प्रचार के व्यय पर। हालांकि लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं, कुछ लोग कम ही खर्च करते हैं, जिसकी जैसी हैसियत होती है। दारू मुर्गा बांटोगे, एक लोगों को साड़ी बांटोगे तो पैसा लगेगा ही। हालांकि ये सब चीजें अवैध है, लेकिन अवैध कहाँ लोग मानने के तैयार है। अब भैया आप आइए अगला, प्रधानी। जितना पैसा बीडीसी को लड़ने के लिए लगता है उतना ही पैसा प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए लगता है। जैसे प्रधानी का चुनाव है 600 रुपया, समझ रहे हैं। बीडीसी का भी उतना है। जमानत राशि पहले 2,000 थी, अब 3,000 हो गई। आरक्षण वाली सीट पर लड़ेंगे तब 50% मिलेगा, सामान्य वाली सीट पर लड़ेंगे तो 50% नहीं मिलेगा। फिर प्रचार पर जो पे किया जाएगा 1,00,000 रुपया, अधिकतम 1,00,000 रुपया। ये हो गया आपका। अब आपको नामांकन पत्र के संबंध में जिला पंचायत सदस्यों के लिए बताते हैं। जिला पंचायत सदस्य का पहले नामांकन पत्र था 500 रुपया। अब जिला पंचायत के लिए दोस्तों पहले 500 रुपया था सदस्य, अब कितना हो गया 1,000। एक नामांकन पत्र 1,000 का मिलेगा। पहले जमानत राशि कितना थी मैं बताऊं आपको, 4,000 थी पहले वाला नहीं। अब कितना हो गया 8,000 रुपया हो गया। प्रचार पर व्यय, प्रचार व्यय 1,00,000 था, अब हो गया है 2,50,000 या 1,50,000 रहा होगा, अब हो गया है 2,50,000। नया है, नया सिस्टम है जिला पंचायत सदस्य के लिए। अब आप सोचिएगा जेब खाली होने वाली है, नया नियम आ गया है। और अब ब्लॉक प्रमुख ना, ब्लॉक प्रमुख का जो नामांकन पत्र है, नामांकन पत्र दोस्तों 2,000 रुपए का मिलेगा। जमानत की राशि दोस्तों 10,000 रुपया लगेगा। प्रचार पर व्यय, प्रचार का जो व्यय लगेगा 3,50,000 रुपया। प्रचार का व्यय 3,50,000 रुपया। और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दोस्तों, नामांकन पत्र की रुपए की राशि 3,000 कर दी गई, 3,000। जमानत की राशि 25,000, जमानत 25,000 और 7,00,000 रुपया प्रचार का व्यय पर। लेकिन 7 लाख रुपए में हमको नहीं लगता कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनता होगा, क्योंकि खरीदना पड़ता है जिला पंचायतों को, सदस्यों को। ब्लॉक प्रमुखी में खरीदना पड़ता है बीडीसी को। सुनाई देता है कि लोग कहते हैं, वही मैं भी कह रहा हूं कि भाई लोगों को 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख काली वाली स्कॉर्पियो भी मिलती है, कहीं कहीं काली वाली फॉर्च्यूनर भी मिलती है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए। और आमतौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो बजट होता है पूरे साल भर का, कोई भी जिला होगा, छोटा जिला होगा तब भी लगभग 90-100 करोड़ रुपया होता है, और बड़ा जिला होगा तो 150 करोड़ रुपया हो सकता है। अब कम से कम कमीशन अगर 10% आप मान लो, 100 का 10% कितना हो जाएगा साल भर में, 10 करोड़ ऐसे ऊपर रखा है। कम से कम 10%, लोग 20% भी ले लेते हैं। सुनाई देता है जो वही बात बोल रहा हूं, बाकी आप सब जानते हैं। तो ये सब पैसा लगेगा। अब इससे गरीब हो तो भाई पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आप लोग। इससे अगर आप लोग गरीब होंगे तो आप लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये नया नियम है, आप लोग इतने पैसे की व्यवस्था करें। बाकी नई जानकारी के लिए आपको नया सिस्टम बताएंगे। नमस्कार।